ये नारा नारा नहीं है, संकल्प है। हम तो पूछना चाहेंगे विपक्ष के गठबंधन से कि आप कितनी सीटें ला रहे हैं। कांग्रेस कभी 10 बोलती है, कभी 5 बोलती है, कभी टक्कर बोलती है। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार खाली हो गई है। मैंने प्रश्न व्यक्तिगत परेशान करने को लेकर के नहीं, उन प्रश्नों का नतीजा ये निकला। वे प्रतिनिधि जो कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा करते थे, स्थानीय अपने नेताओं पर विश्वास और भरोसा करते थे, जब वही छूट गए और वही टूट गए। मंदसौर के लोकप्रिय और वरिष्ठ बीजेपी नेता यशपाल सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी हमेशा सदन में अपने बड़े तार्किक प्रश्न पूछे जाने को लेकर भी हमेशा खासे चर्चा में रहते हैं। आज वो अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। क्या लगता है इस बार 400 पार का तो देश में नारा है, मध्य प्रदेश में कितनी पार? वोट देने को लेकर के मेरी अपनी वही भूमिका है। तब जब मैं जनप्रतिनिधि था तब भी मैं वोट करता था, तब मैं जनप्रतिनिधि था तब भी वोट करता था। आज यदि मैं विधायक नहीं हूं तब भी वोट देने के लिए आया हूं। ये नारा नारा नहीं है, संकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी टीम या उनका जो अलायंस है, जो गठबंधन है, अगर वो स्टडी करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूरे देश भर में 370 सीटें और अलायंस का, गठबंधन का 400 पार का यदि नारा है तो भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना है। हम तो पूछना चाहेंगे विपक्ष के गठबंधन से कि आप कितनी सीटें ला रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 ला रहे हैं तो हमारा टारगेट है मध्य प्रदेश का। कांग्रेस कभी 10 बोलती है, कभी 5 बोलती है, कभी टक्कर बोलती है। और अगर आप देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार खाली हो गई है। खाली से इन सेंस की जो दिग्गज नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, चाहे वो पंचायत स्तर का हो, चाहे वो जिले का स्तर का हो, चाहे संभाग का स्तर का हो, चाहे स्टेट का स्तर का हो, सारे के सारे नेता कांग्रेस से टाटा बाय बाय करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। वे समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में और देश में अगर कोई पार्टी किसी का भला कर सकती है तो उन संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी ही देश का भला कर सकती है। और उसी को लेकर के आज जो माहौल मोदी जी के नेतृत्व में है, मुझे लगता है कि देश मांगता मोदी मोदी, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा विफल नहीं जाएगा। आप एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं कि जब आप विधायक थे तब भी अगर आपकी सरकार थी, लेकिन अगर कहीं कोई कमी नजर आती थी, कोई विकास नजर नहीं आता था, तो आप वो सवाल जरूर उठाते थे। ऐसे में आपको लगता है कि मोदी लहर है, मोदी लहर का फायदा मिलेगा या जनता जो है उन्हें चुनेगी जो वादे कर रहे हैं कि हाँ वो विकास कार्य करेंगे? देखिए, जनता ने उनके कालखंडों को देखा है जिन्होंने 1970 में नारा दिया था 71 में कि गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर पिछले 10 वर्षों में जो तय एजेंडा था, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो प्रादेशिक स्तर का हो, धारा 370 हो, प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो, सीएए का मामला हो, सारे के सारे वे वर्षों पुराने जो समस्याएं थी उनका समाधान किया है। और जहां तक आपने व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रश्नों को लेकर के कहा, तो मैं विधानसभा में जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का पार्षद रहा हूं, अध्यक्ष रहा हूं। लेकिन मैं यदि विधायक की भूमिका में हूं और सदन में मेरी आवाज से सरकार का ध्यान आकर्षित यदि होता है तो मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि मैंने विधानसभा में कई बार ऐसे प्रश्न किए हैं जिनका समाधान हुआ है। मैंने प्रश्न व्यक्तिगत परेशान करने को लेकर के नहीं किए, मैंने समाज की उन समस्याओं को लेकर के और विकास के मुद्दों को लेकर के मैंने प्रश्न खड़े किए थे। और उन प्रश्नों का नतीजा निकला कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी और समस्त मंत्रिमंडल के सदस्य जिनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछता था, उनका न केवल उत्तर मिलता था बल्कि सार्थक बहस होती थी और परिणाम मूलक मेरे प्रश्न का निर्णय होता था। आखिरी सवाल कि आज मध्य प्रदेश के दंगल का आखिरी चरण है। 3 चरणों की अगर लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। लगता है कि अब अंतिम और चौथे चरण में मालवा निवार सबको मात देगा और आगे मतदान प्रतिशत लेकर जाएगा। देखिए, तीसरे चरण में जाकर के मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत ठीक हो गया था पहले और दूसरे की बनिस्बत। चौथा जो हमारा चरण होता है तो मालवा है, निमाड़ है, यहाँ तो परंपरागत रूप से 65 से अधिक ही मतदान होता है। और देखिए, मतदान कम होने के पीछे भी एक कारण मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे भी लंबा समय हो गया है। कांग्रेस के वे प्रतिनिधि जो कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा करते थे, स्थानीय अपने नेताओं पर विश्वास और भरोसा करते थे, जब वही छूट गए और वही टूट गए तो वह कांग्रेस का कार्यकर्ता किसके लिए वोट करने जाए। मुझे लगता है कि उनके कारण से वोट प्रतिशत कम हुआ है। जो छूट गए वो पीछे रह गए और शायद यही वजह है कि मतदान प्रतिशत कम रहा और अब
बीजेपी मानती है, बीजेपी के नेता मानते हैं कि इसका फायदा तो मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा है वो मोदी लहर, यानी जो वादे किए गए थे वो देश में पूरे किए गए और उनका असर भी मध्य प्रदेश में नजर आएगा और इस बार 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतेगी, ये दावा बीजेपी का है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 मंदसौर से हरप्रीत कौर रिन।